हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के पेपर जनरल साइकोलॉजी के बारे में। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आज हम अध्ययन करेंगे यूनिट 2 के बारे में। उससे पहले हम ये देख लें कि यूनिट 2 के अंतर्गत आपको क्या क्या अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत आपको फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। दूसरा आपका सिलेबस इंक्लूड करता है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक तीनों प्रकार, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिर है आपके सेंसिव प्रोसेसेस जिसके अंतर्गत आपको आई एंड ईयर के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उनकी थ्योरीज का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है परसेप्शन या जिसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, इसका मीनिंग, नेचर, डिटर्मिनेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन का अध्ययन करना है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्राणी के लिए किसी भी उद्दीपक के प्रति ठीक ढंग से अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कर सके, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम उसकी अनुक्रिया प्रक्रम या जिसको हम रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कहते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए या उसका हमें विश्लेषण करना चाहिए। शरीर जो है उसके अंदर 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं और ये जो 3 सेल होते हैं ये हैं आपके रिसेप्टर सेल्स यानी ग्राहक कोशिका, दूसरा है इफेक्टर सेल यानी प्रभावक कोशिका और तीसरा है एडजस्टर सेल यानी समायोजक कोशिका। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं। रिसेप्टर सेल्स या ग्राहक कोशिका से तात्पर्य वैसे कोशिका से होता है जो विशेष तरह के उद्दीपक से उत्तेजित होते हैं या हम कह सकते हैं कि उनके उत्तेजना को ग्रहण करते हैं। जो सामान्य प्राणी होते हैं उनमें 4 तरह के उद्दीपकों से वो प्रभावित होते हैं। पहले है थर्मल यानी तापीय, दूसरा है मैकेनिकल यानी यांत्रिक, तीसरा केमिकल यानी रासायनिक और फोर्थ है लाइट यानी रोशनी। तापीय ग्राहक में त्वचा के ठंडे और गर्म ग्राहक कोशिकाएं होती हैं, तो ये हमें ठंडा और गर्म महसूस कराती हैं। दूसरा है यांत्रिक ग्राहक, इसमें श्रवण और संतुलन तथा स्पर्श या टच संवेदनाओं की कोशिकाएं होती हैं जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं और हमारी बॉडी का बैलेंस हम महसूस कर सकते हैं। चीज़ें हम जब स्पर्श करते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं। ये सब इसी की मदद से की जा सकती है। थर्ड है हमारा रासायनिक ग्राहक। रासायनिक ग्राहक में स्वाद हो गया, स्मेल हो गया, इन सभी की जो कोशिकाएं होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो इसी की वजह से हम किसी भी विभिन्न प्रकार के जो हम व्यंजन खाते हैं उनका टेस्ट या विभिन्न तरह की जो स्मेल होती है उनको हम हमारे नाक के द्वारा महसूस कर सकते हैं और ये जो सेल्स होते हैं हमारे नाक और टंग जो होती है उसके ऊपर मौजूद होते हैं। और लास्ट वाला है लाइट रिसेप्टर। लाइट रिसेप्टर्स जो होते हैं, इस प्रकार के सेल जो होते हैं वो हमारी आँखों में होते हैं, आइज़ के अंदर होते हैं, जो कि हमें इन्वायरमेंट में विभिन्न जो स्टिमुलस होते हैं उनको देखने में मदद करते हैं। तो ये हमारे विभिन्न जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये चारों प्रकार के सेल्स जो होते हैं वो अपने अपने स्पेशलाइज्ड एरियाज में मौजूद रहते हैं। आगे हम देखेंगे इफेक्टर सेल्स क्या होते हैं। इफेक्टर सेल्स का मतलब होता है प्रभावक कोशिका, और प्रभावक कोशिका से तात्पर्य उन कोशिकाओं से होता है जिनकी मदद से प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर पाता है। ये प्रभावक कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, एक तो है मांसपेशियां और दूसरा ग्लैंड्स या ग्रंथि। मांसपेशियां जो होती हैं ये देखा जाए तो मांसपेशियों का जो निर्माण होता है वो कई तरह के इंडिविजुअल सेल्स से मिलकर बनता है और ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली हैं चिकनी मांसपेशियां या स्मूदन्ड मसल्स, और ये चिकनी मांसपेशियां हमारे वेस्कुलर जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आंत, पेट या ब्लड वेसल्स उनमें पाई जाती है। दूसरे प्रकार की होती हैं रेखित मांसपेशियां या जिसको हम स्ट्रिप्ड
मसल्स कहते हैं। इस तरह की मांसपेशियां बेसिकली हमारे हाथ पैर वगैरह में पाई जाती हैं, जिसकी मदद से हम एक्शन कर पाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है जो मसल्स होती हैं वो होती हैं हृदय की मांसपेशियां या कार्डियक मसल्स। तो ये थी 3 प्रकार की मसल्स। दूसरा जो हमारे इफेक्टर सेल्स होते हैं वो हैं ग्लैंड्स या ग्रंथि। जो ग्रंथि होती हैं इनका प्रधान कार्य ऐसे रासायनिक तत्व या केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करना होता है जिनसे व्यक्ति अपने शरीर के भीतर संतुलन बनाए रख पाता है। तो यहाँ पर इस तरह के ग्रंथि द्वारा व्यक्ति अपने जो आंतरिक वातावरण होता है, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट में संतुलन ठीक उसी ढंग से बनाए रखता है जिस तरह से मांसपेशियों द्वारा व्यक्ति एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ समायोजन या संतुलन स्थापित कर पाता है। मानव शरीर के अंदर 2 प्रकार के ये ग्रंथि या ग्लैंड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनके बारे में हम आगे जब एंडोक्राइन ग्लैंड जब हम ग्रंथियाँ पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। और तीसरा जो प्रकार होता है सेल्स का वो होता है एडजस्टर सेल्स या जिसको हम समायोजक कोशिका कहते हैं। जो समायोजक कोशिकाएं होती हैं ये ग्राहक यानी रिसेप्टर और प्रभावक यानी इफेक्टर सेल्स में संबंध जोड़ती है। एज अ रिजल्ट जो ग्राहक से आने वाली जो आवेग होते हैं प्रभावक तक पहुंच जाते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो हैं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही होती हैं। तो बेसिकली रिसेप्टर सेल्स से रिसीव करके ये क्या करते हैं हमारे इफेक्टर सेल्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये मीडिएटर होती हैं। तो ये थे 3 प्रकार के सेल्स जो हर मनुष्य के अंदर मौजूद होते हैं। थैंक यू।